हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू डायरेक्ट और रेगुलर। तो हमें डायरेक्ट या रेगुलर में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ पे डायरेक्ट और रेगुलर की बात करते हैं, डायरेक्ट बेसिकली आप डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रेगुलर की बात जब आ जाती है तो वहां पे एजेंट्स का कमीशन बनता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको एलआईसी का तो पता ही होगा। एलआईसी में कई सारे एजेंट होता है जो आपका स्कीम करवाते हैं और उनको कुछ वहां से कमीशन मिलता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी दो प्लान है, जिसमें डायरेक्ट है और दूसरा है रेगुलर। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपने कोई एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, या फिर आप कैनरा रोबेको का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, कैनरा के बैंक में जाएंगे या एसबीआई के बैंक में जाएंगे और वहां पे जाके बोलेंगे कि यार मुझे प्लान लेना है। तो जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या प्लान लेना है, तो आपको वो जो वहाँ पे जो एजेंट्स हैं, वहाँ पे जो बैंक मैनेजर्स हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे बेसिकली रेगुलर प्लान लेने के लिए। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनसे आपको थोड़ा सजेशन भी मिल जाता है, और उनके उसके बदले वो 1 से 2% तक का आपसे कमीशन लेते हैं, तो रेगुलर ऑप्शन में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो वहां पे उनका कमीशन कुछ नहीं बनता है। मतलब यहाँ पे जो है कमीशन भी आपके पॉकेट में ही जाता है। लेकिन मेरा जो सजेशन रहता है कि आपको अगर डायरेक्ट प्लान चूज करना है, तो आप तभी चूज करिए जब आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप एक्सपीरियंस अपने अपने पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसके हिसाब से रिस्क को एडजस्ट करके आप रिटर्न ले रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप रेगुलर ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पे जो 1 से 2% आपका जो कमीशन, मतलब कमीशन एजेंट आपसे कमीशन ले लेगा, जो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो लॉन्ग रन में लाखों रुपए का डिफरेंस बन जाता है। मतलब ये तो अभी आपको दिख रहा है कि यार 1-2% से क्या ही कर लेगा, लेकिन वो 1-2% का बहुत ज्यादा डिफरेंस बन जाता है जब आप इसमें एसआईपी करते रहते हैं लॉन्ग रन के लिए। तो कमीशन एजेंट को बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपका खुद रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये सजेशन है, अगर आपको खुद नॉलेज है तो, क्योंकि अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि खुद नॉलेज रहेगा तो इसमें क्या क्या आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, और कोई कमीशन आपको किसी को देने की जरूरत नहीं। आपने खुद डायरेक्ट प्लान किया, आप फंड मैनेजर पे भरोसा करना है, फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। उनको बस एक्सपेंस रेशियो पे कर देना, मतलब जो फीस पे कर देना है, उसके बाद आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी जो आपका टैक्स बन गया, और जो एग्जिट लोड, अगर आपने 1 साल पहले एग्जिट मार लिया तो कोई 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद का तो एग्जिट लोड भी देने की जरूरत नहीं। तो इतना ही आपको बस कंसिडर करना पड़ेगा। कोई बिचौली बंदा कोई नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है लार्ज कैप फंड क्या है, मिड कैप फंड क्या है, स्मॉल कैप फंड क्या है, तो तब आप जाके रेगुलर प्लान में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता, रेगुलर में मत जाइए, एजेंट एजेंट के चक्कर में मत जाइए। वो खुद सिर्फ कमीशन लेंगे और बेवजह कमीशन लेंगे। सिर्फ आपका एक प्लान करवा देंगे, 1-2% का उनका कमीशन बनेगा, और 1-2% लॉन्ग रन में लाखों का डिफरेंस बन जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं इसे लाता रहता हूँ। थैंक यू।